हेलो दोस्तों, पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा रिया। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ हमारा बायोलॉजी से है और ये जो टॉपिक है आज का वो विटामिन एवं उनसे संबंधित रोग, मतलब क्या विटामिन जो है और उनसे संबंधित जो रोग है उस टॉपिक को आज मैं लेके आया हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, तो इसको प्लीज़ आप देखिएगा। ये जितने भी आने वाले एग्जाम में एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पर अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, तो विटामिन एवं उनसे संबंधित क्या रोग है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन B6, यहाँ पे देखिएगा विटामिन B6 ऐसे होता है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा अरक्तता। अरक्तता क्या होती है, विटामिन B6 की कमी से हो जाता है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा विटामिन B6 का जो दूसरा नाम है वो पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का दूसरा नाम है। ठीक है, अगर बात करें B6 का जो स्रोत है वो प्रमुख स्रोत के क्या है, तो याद रखिएगा दूध हो गया, अनाज जो हम लोग खाते हैं, क्रेयल्स हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, ये सब हमारा क्या है विटामिन B6 का स्रोत है। ठीक है, और इसकी ही कमी से क्या हो जाती है, तो एनीमिया, जिसको अरक्तता बोलते हैं, एनीमिया क्या बोलते हैं हम लोग, तो एनीमिया कहते हैं। ठीक है, विटामिन B6 का क्या पायरोक्सिन कहते हैं। अगर बात करें विटामिन डी को क्या बोलते हैं, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो बेरी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर की विटामिन, तो विटामिन B2 का अन्य नाम है। तो विटामिन B2 का जो अन्य नाम है वो क्या है, तो याद रखिएगा राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम है। और ये अगर बात करें राइबोफ्लेविन भी, इसे क्या कहा, इसे विटामिन B2 को क्या कहा जाता है, तो राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। और इसका जो स्रोत है वो क्या क्या है, तो याद रखिएगा दूध, पनीर हो गया, पत्तेदार जो सब्जी हम लोग खाते हैं, उसके बाद का टमाटर हो गया, ये सब मशरूम हो गया, ये हमारा क्या है, तो B2 का अच्छा स्रोत है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिए अस्थि, जिसको हम लोग बोन कहते हैं। तो बोन जो होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, किसकी कमी से, तो विटामिन डी की कमी से। तो होता क्या है ना कि धूप से मानव शरीर को क्या मिलता है, विटामिन डी उत्पन्न होता है, उससे मिलता है। और विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखिए कैल्सीफेरॉल। क्या रहता है, तो कैल्सीफेरॉल है इसका नाम रहता है। और ये विटामिन जो है वो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, जिससे क्या होता है ना कि उससे हड्डी हमारी क्या होती है, मजबूत हो जाती है। ठीक है, और इसकी कमी से जो बच्चे में जो रोग होते हैं वो रिकेट्स होते हैं, और जो बड़े लोग हैं उसमें जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें रिकेट्स को, तो रिकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग सूखा रोग से के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सूखा रोग। अगर बात करें विटामिन के स्रोत की, तो याद रखिए मक्खन हो गया, घी हो गया, अंडा, मछली का तेल, इस समय क्या होता है, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों के अंगों में अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, तो किसकी कमी से मुड़ जाएगी, तो सिंपल सा है, मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, अस्थियां मुड़ जाती है बच्चे की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन डी अनिवार्य है। तो विटामिन डी जो अनिवार्य है वह भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। तो विटामिन डी से हमें क्या मिलता है, तो भोजन से कैल्शियम। तो विटामिन डी क्या है, एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। जो विटामिन डी होता है हार्मोन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और इसका जो काम है वो भोजन से कैल्शियम तथा फास्फोरस का क्या करना, अवशोषण करना। क्या काम है, तो भोजन से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करना। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर की कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, मतलब सबसे ज़्यादा अधिक तीव्रता से कौन सा विटामिन बनता है, तो याद रखिएगा हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में जो होता है वो सूर्य मतलब संश्लेषण, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों द्वारा त्वचा पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। तो त्वचा पे जो बनता है वो सबसे ज़्यादा वो किससे बनता है, तो याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल द्वारा बनता है। किससे, तो सूर्य के परावैंगनिक किरणों से। ठीक है, मैंने बताया था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, तो याद रखिएगा सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड परीक्षण। ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड परीक्षण के द्वारा क्या किया गया था, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन है क्या कि
औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो औषधि और उसके कार्य का अध्ययन जो कहलाता है, याद रखिएगा, औषधि विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो औषधि विज्ञान कहलाता है। तो औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन औषधि विज्ञान कहलाता है, जिसको फार्मेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर कि तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, तंबाकू में जो होता है वो निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन। याद रखिए, कॉफ़ी में कैफीन, ठीक है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, और चाय में थीन और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर की लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? मतलब लोहे की कमी से लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए, ग्वाइटर। तो ग्वाइटर जो है वो लौह की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि की क्रिया प्रभावित होती है। मतलब क्या, ग्वाइटर जो होता करता है वो थायराइड ग्रंथि क्या करती है? प्रवाहित करती है। तो शरीर में क्या होता है कि लौह की कमी से रक्तक्षीणता एनीमिया जिसको बोलते हैं, अतिरिक्त ग्वाइटर से हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन रहता है? तो याद रखिएगा, जो एनीमिया जो होता है ना, एनीमिया वो क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि क्रिया को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो अरक्तता में जो मात्रा जो कम हो जाती है वो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है? तो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि आयरन की कमी से होता है। तो आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से मैंने बताया अभी अरक्तता मतलब क्या, जो एनीमिया जो होती है वो कमी हो जाती है। ये आयरन की कमी से अरक्तता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर कि छिली हुई सब्जियों के धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी जो होता है वो अगर हम लोग कोई भी सब्जी को क्या करते हैं ना, सब्जी को छील के उसके बाद क्या करते हैं? धोते हैं, तो उसमें से विटामिन सी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, हमारा जो अगर बात करें विटामिन की, तो 4 हमारा बसा घुलनशील विटामिन है। मतलब जल में घुलनशील, ये बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, ए, डी, ई और के। ये हमारा क्या है? ये 4 जो है वो बसा में घुलनशील विटामिन है, और 9 है जो जल में घुलनशील विटामिन है। तो 9 हम लोग देख लेते हैं कौन है। तो आप लोग तो जानते होंगे, सबसे पहले सी जो जल में घुलनशील है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, ये B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 क्या है? हमारा जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर की स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्विक रोग जो होता है ये याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो स्कर्विक रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से कारण होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, स्कर्विक एसिड कहते हैं। ठीक है, और ये जल में विलय विटामिन है। जो ये जो विटामिन हो किसमें पाया जाता है? तो जल में पाया जाता है। अगर बात करें सिट्रस फल किसको बोलते हैं? तो नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, ये सब, आंवला हो गया, टमाटर हो गया, ये सब हमारा क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सा रोग? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर कि निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा इसको कि निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो देखिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा। अंडे की जर्दी, मछली की यकृत तेल, कॉड मछली की यकृत तेल, सिट्रस फल। तो याद रखिएगा, मैंने भी आपको बताया सिट्रस फल में क्या क्या बताया? नींबू, संतरा, मौसम्मी, आंवला, ये सब क्या हमारा सिट्रस फल है। तो इसमें क्या होता है कि विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। मतलब कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वह प्रमुख स्रोत जो है वो किसका है? तो आंवला हो गया, नींबू हो गया, नींबू वंश के फल हो गया, टमाटर हो गया, सब्जी तथा अन्य फल में क्या होता है? विटामिन सी का मात्रा होता है। लेकिन मांसाहारी जो भोजन होता है उसमें विटामिन सी की मात्रा नहीं होती है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर कि विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन बी की जो कमी से होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। ठीक है, तो विटामिन बी बेरी होती है, रोग होती है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होती है, जो कि विटामिन बी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तो बेरी जिसको हम लोग कभी क्या B1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो B1 की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो याद रखिएगा, बेरी है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। तो कौन सी धातु है, तो याद रखिएगा कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 की क्या है, तो घटक है, ठीक है। विटामिन B12 का अगर दूसरा नाम की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है वो कोबालेमीन है, कोबालेमीन, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। और इसका जो प्रमुख जो स्रोत है वो क्या है, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हमारा क्या है, इसका प्रमुख स्रोत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 20 नंबर कि किस विटामिन की कमी होने पर प्राणसी रक्ताल्पता हो जाती है। तो किस विटामिन की कमी से, मैंने अभी को बताया विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, रक्तलापता हो जाती है। मतलब क्या कि इसकी कमी से जो होता है वो रक्त क्षीणता या प्राणसी रक्तलापता या तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। किसकी कमी से, तो याद रखिएगा विटामिन B12 की कमी से हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर की किस विटामिन को अपने सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा विटामिन B12 की। तो विटामिन मैंने बताया कि विटामिन B12 से क्या होता है कि अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो मदद करता है। अगर बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम की, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसे क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। और यह मानव शरीर में क्या होता है कि संक्रमण रोकने में मदद करता है। जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होती है। और विटामिन सी की कमी से क्या बताया मैंने आपको, तो स्कर्वी होता है। विटामिन डी से क्या होता है, तो सूखा रोग होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो विटामिन जो ई है विशेषता वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा उपकला यानी कि एपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए ये क्या है, तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ई का जो प्रमुख जो स्रोत होता है उसे हम लोग कौन सा है, तेल है, गेहूं हो गया, अंडे की जर्दी हो गया, सोयाबीन हो गया, ये हमारा क्या है, तो विटामिन ई की स्रोत है। और ये बात करें तो यह कोशिका कला की सुरक्षा, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। और क्या है ना कि इसके कमी से जो जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियों कमजोर हो जाती है। किसकी कमी से, तो याद रखिएगा विटामिन ई की कमी से। सौंदर्य का भी विटामिन ई को ही कहते हैं। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो रक्त के स्कंदन में कौन विटामिन मदद करता है, तो याद रखिएगा विटामिन के। विटामिन ए क्या करता है, तो रक्त जमता है जिसको स्कंदन बोलते हैं, तो विटामिन ए मदद करता है। और विटामिन ए जो है इसकी रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा फिलोक्विनोन विटामिन क्या है, के रासायनिक नाम है। अगर बात करें इसमें स्रोत, तो याद रखिएगा पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर, ये होते हैं विटामिन के का एक स्रोत है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर कि रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है। तो रुधिर जो स्कंदन होता है किस प्रोटीन के कारण होता है, तो याद रखिएगा फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के कारण क्या होता है कि रुधिर स्कंदन का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है कि गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है। तो गाजर जो है किस विटामिन का संपन्न स्रोत है, तो याद रखिए विटामिन ए। तो सबसे ज़्यादा जो गाजर मतलब जो विटामिन ए पाया जाता है वो गाजर में पाया जाता है, ठीक है। तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर में। अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम है, मैंने आपको बताया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसकी कमी के ही कारण कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया होता है। जीरोप्थैल्मिया नामक रोग किसकी कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है। और इसका जो स्रोत है वो याद रखिएगा दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, हरी सब्जी, मछली का तेल, ये सब क्या है, इसका स्रोत है। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के किस में घुलनशील है, तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन ये जो है वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर कि विटामिन ए की कमी, यहाँ पे कनी नहीं, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा कमी देख लीजिएगा, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग यहाँ पे देखिए कौन सा रोग फैलता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से जो होता है हमारा क्या भी बताया मैंने आपको, तो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर की विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो मैंने आपको बताया अभी कि विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो कौन सा है, तो गाजर विटामिन ए का क्या है, सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर की कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो याद रखिएगा कौन सा विटामिन, तो याद रखिएगा विटामिन
ए। तो विटामिन ए क्या है कि हमको क्या करता है, तो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। यह शरीर को क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा टॉप 30 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है। तो साइट्रिक एसिड जो पाया जाता है वो नींबू में पाया जाता है। तो साइट्रिक एसिड मुख्यतः जो होता है वो साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे क्या हो गया, नींबू हो गया, संतरा, मौसमी हो गया, ये सब हमारा क्या है, तो साइट्रस फल है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था विटामिन और उससे संबंधित रोग, तो यह आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए डेली एक टॉपिक्स बाय टॉपिक लेके आऊँगा, जिस सब्जेक्ट से हो, और अच्छे से मैं डिटेल में आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।